नमस्कार, मैं मंजुल कपूर। और मैं आसिफ खान। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। सवाल ये है कि क्या सुशांत सिंह ज़हनी तौर से किसी बीमारी में मुब्तला थे, या जैसे कि इस बीमारी की अलग अलग वजूहात होती है, तो क्या आप इसको किसी बीमारी की शक्ल देख रहे हैं, किसी बीमारी की शक्ल से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मैं देख नहीं रहा हूँ। देखिए, मैं जो सारी चीज़ें आज हमारे सामने आ रही हैं, रिया ने भी कहा है और बहुत सारे जो प्रूफ आए हैं कि सुशांत कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित थे, क्योंकि वो बहुत सारे डॉक्टरों से मिल रहे थे, टैबलेट्स ले रहे थे। और मैंने कुछ उस पर थोड़ा स्टडी किया और मैंने जाना कि ये आखिर है क्या। तो वो जो बीमारी है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, और ये एक्चुअली में एक बीमारी होती है पैरानोया, उसके बाद ये होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें दो बीमारियां एक साथ एक इंसान के अंदर होती है, मगर दोनों एक दूसरे से बहुत विपरीत होती है। अब ये दोनों चीज़ जो होती है, एक होती है मेनिया और एक होता है डिप्रेशन। तो जब ये बाइपोलर ऑर्डर होता है तो इसमें कभी कभी इंसान के अंदर यदि वो मेनिया पार्ट एक्टिव है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वो इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगता है, बहुत लाइक ए किंग अपने आप को महसूस करने लगता है, अपने खर्चे बहुत करता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इंजॉय करता है लाइफ को, बड़े बड़े सपने देखने लगता है। तो ये मेनिया एक तरह का उसके अंदर पार्ट एक्टिव होता है। और इसके विपरीत ठीक उल्टा, यदि वो डिप्रेशन एक्टिव हो जाता है तो उसको अचानक लगने लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं किस लिए हूँ, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बाइपोलर ऑर्डर बीमारी है ये क्यूरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है। आप इसको मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर वो व्यक्ति यदि जिनके साथ रह रहा है, जिनके साथ वो काम कर रहा है, जो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर है, वो उसको किस तरह ट्रीट करता है कि वो दवाइयों का सेवन कम हो जाए, और वो माहौल कैसा बनता है, और उसका दवाइयों का सेवन कम हो जाता है। और कम हो जाने से कई बार आदमी उससे बाहर भी आने लगता है और अपने आप को काम में व्यस्त पाता है। लेकिन ये क्यूरेबल नहीं है, ये पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है। इसलिए जिस व्यक्ति को इस तरह की बीमारी होती है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। अभी दो सवालों के आपने जवाब दी जो लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं। अब एक और सवाल है, क्योंकि हमने इसे क्योंकि पूरा केस सवालों के घेरे में है, तो इसके स्टेप बाय स्टेप हमने गौर किया कि ये लोगों के जो सवालात हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा कमेंट में भी दिखाई देते हैं, कमेंट में भी आते हैं, और लोग सोशल मीडिया के अंदर भी दिखाई देता है ये। तो जो FIR, जब सुशांत का परिवार यहाँ पर पहुँचा, सुसाइड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, फिर वो अगर उन्हें शक था तो फिर उन्होंने यहाँ FIR क्यों नहीं की, बिहार में क्यों जाकर? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब उसके सिद्धार्थ पिठानी, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी ने की वाले को बुलाया, दरवाज़ा खोला गया। उसका कहना ये है कि वो पंखे से लटका था और उसने उसकी बहन को फ़ोन किया, और उसकी बहन और जीजा जी दोनों ने उसको बोला कि तुरंत उनको पंखे से उतार के बेड पे लेटा दो और देखो। यानी जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी है लटका है तो वो पहले पुलिस की बजाय उसको उतारेगा कि कहीं शायद जिंदा तो नहीं है, सांस तो नहीं चल रही है। तो अगर सिद्धार्थ पिठानी ने उस समय फ़ोटो नहीं खींचा या उसको बहन के कहने पे उतार दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट नेचुरल हालात होते हैं, वो सिचुएशन दिमाग काम नहीं करता है, तो उसने उसको उतारा। अब सवाल यहाँ पे ये सबसे बड़ा खड़ा होता है कि उसकी बहन वहाँ आ गई थी
उसकी बहन के आने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पुलिस आई उसके बाद। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज उसका परिवार 60 दिन बाद ये बोल रहा है कि उसकी हत्या की गई और रिया उसमें इन्वॉल्व है, रिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो आज जो इतना सारा मीडिया में या जगह जगह सब वो लोग भी बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि साहब उसके गले पे निशान था, पट्टा था, उसके पैर टूटे हुए थे। तो उसकी बहन वहाँ पे थी, क्या उनको अपने भाई की गर्दन पे निशान नहीं दिखा? पैर फ्रैक्चर नहीं दिखा, पैर टूटा हुआ नहीं, पैर फ्रैक्चर नहीं दिखा। चलिए पैर ढका हुआ था, मान लेते हैं, उस पर भाई चादर डाल दी गई थी, लेकिन चेहरा तो था। मीडिया में उसके फोटो उसी समय आ गए थे, विद इन हाफ एन आवर मीडिया में, सोशल मीडिया में फोटो थे। और पोस्टमार्टम रात में हुआ। तो जब आपको पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हैंडओवर की गई तो आपने वहाँ पे ये प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया कि हम, और आपको शक है कि मेरे भाई की हत्या हुई है, तो आपको उसी समय उस पर ऑब्जेक्शन करके उसका दोबारा पोस्टमार्टम का लिए बोलना चाहिए था। तो ये सवाल का विषय तो है, अभी और बहुत सारे सवाल आपके सामने मौजूद हैं। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.